माँ बेचारी की सारी ज़िंदगी पर्दे डालते बीत गई। अब्बा ने आके पूछा कहाँ गया वो कहती इधर ही था, मुझे बता के अभी आ जाएगा, वो मुझे कह गया था कि मैं नहीं इधर ही था, कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं। सारी ज़िंदगी पर्दे डालते बीत गई। अब्बा कई दफ़ा घर में लड़ाई की, बेटे को मारा। अम्मा ने आगे बढ़ के पुत्र के हिस्से की मार भी खाई, लेकिन उसी बेटे की शादी कर दी तो अम्मा को पता चला कि ओहो मैं तो समझदार ही नहीं थी। मेरा तो पुत्र मुझे कह रहा है अम्मा तू भी तो कभी सियानी हो जाया करना, अगर वो बोलती है तो तू ही चुप कर जा। तो फिर उसे एहसास होता है कि ओहो मैं तो सारी ज़िंदगी बेवकूफ़ रही, मैं तेरा दिफा करती रही, तेरे हिस्से के थप्पड़ खाती रही, और मुझे आज तूने बताया कि तू सियानी नहीं थी, आज तूने बताया कि तू अक्लमंदी नहीं थी। अम्मा तुझे क्या पता, मेरी बीवी के सामने तू ही सियानी हो जा। वो टूट जाती है, बिखर जाती है। वो कभी पलट के देखती है तो उसे बड़े सारे ज़ख्म ताज़े होके दिखाई देते हैं। वो यार मैं ही सियानी नहीं थी। सुनो ना, इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इमाम हसन ने कोई लंबा वक्त नहीं अपनी वालदा के साथ गुजारा, छोटे थे तो सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा विसाल कर गईं। पर शेर खुदा के पुत्र की बात देखें, इमाम हसन कहते हैं लोगों मैं जब थोड़ा सा बाशऊर हुआ और मुझे चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देने लगी तो मैंने कभी अपनी अम्मा के साथ एक प्लेट में खाना नहीं खाया था। हुजूर सारी दुनिया खाती है तो आपने क्यों नहीं खाया? तो फरमाते डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस लुकमे की तरफ मेरी माँ अपना हाथ बढ़ाए कहीं मैं ना उठा लूँ, बेअदबी ना हो जाए। डर लगता था। मैंने यहाँ तक भी ना, क्योंकि माँ तो माँ होती है, मैंने यहाँ तक भी माँ का एहतराम किया, रोटी खाने में भी तकदीर नहीं की। यहाँ माँ वो कहती है पीर साहब उन्होंने दस्या जे ना कि मैं तुहानू आख्या सी, उन्हें गल्लां च उन्होंने आख्या जे मेरे नाल बोले तो सही करे, उन्होंने दसियो ना मेरे नाल बिगड़ जाएगा। उन्होंने आख्या जे ना मैं तुहानू शिकायत लाई, पर ना उन्होंने गल्लां समझाया जे कि मेरे नाल उच्ची ना बोलिया करे, मैनू तकलीफ। उन्होंने आखियो ना ओ यार क्या कायनात में हुजूर से बड़ा भी कोई है? लेकिन हज़रत हलीमा सादी आई हैं तो क्या मेरे नबी उठ के खड़े नहीं हो गए? हुजूर ने इकराम दिया तो इकराम देने से कद बड़ा होता है, छोटा तो नहीं होता। खुदारा अपने बड़ों का इकराम करना सीखें। इन्होंने किसी ने आपको जगह दी होगी, किसी ने आपको नौकरी दी होगी, लेकिन माँ बाप ने तो ज़िंदगी दे दी, औलाद को जवानियाँ दे दी, सारा कुछ दे दिया। और बच्चे हैं कि समझते नहीं। एहतराम के जज्बे अपनी तबीयत में लाएं, बेअदब ना बने, सुबह अदब ना कभी करें। आप ना कभी कोई ऐसा काम ना करें जिससे ना तकलीफ़ बढ़े, जिससे आजमाइश बढ़े। आप एहतराम वाले रहेंगे तो खुद भी सजे संवरे निखरे रहेंगे। अपने बुज़ुर्गों को पहल करें बुज़ुर्गों की तरफ, यानी आप घर के अंदर छुपा के सेब अपने कमरे में ना लेके जाएं, छुपा के चीज़ें ना रखें, बल्कि पहल करें बूढ़े अब्बा से, पहल करें अपनी वालदा से, वहाँ से आगाज़ करें। आप देखें बरकतें कितनी होती हैं। मैं कुछ बातें मुझे लुत्फ़ देती हैं। मेरे कुछ संगी हैं, 3 भाई हैं, इकट्ठे मुझसे बैत हैं, मेरे साथ बड़ा प्यार का रिश्ता है। तो कभी कभी ना खिदमत करने का दिल करता है उनमें से किसी का कि चलें हज़रत साहब आए हैं तो हम कुछ नजराना पेश करें। तो अपने बड़े भाई को वो थमाते हैं कि जनाब आप ये काम करें। अल्लाह ताला का शुक्र है मेरी जेब कम ही खाली रहती है, उसका फजल रहता है, लेकिन वो पैसे लेने से ज़्यादा या तोहफ़ा लेने से ज़्यादा या फूल पकड़ने से ज़्यादा इस बात की मुझे खुशी हो